हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हालचाल ठीक है? ओके, सो आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिख लिखा है and that is in triangle ABC, right angle at B, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड फर्स्ट में साइन A कॉस A और साइन C कॉस C निकालना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, A B C एंड राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल एट B, तो यहाँ पे इसको स्मॉल स्क्वायर से दिखा देते हैं एंड दिस B एंगल B इज द राइट एंगल। AB इक्वल माने दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है, साइन A कॉस A एंड साइन C कॉमा कॉस C निकालना है। तो राइट एंगल के सामने वाली जो ये साइड है, ये हाइपोटेनस हुई, हाइपोटेनस। सो triangle ABC is a right angle triangle and angle B equal 90 degree. So by Pythagoras थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इट मीन्स की AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB दैट इज AB स्क्वायर प्लस बेस है BC, सो दैट इज BC स्क्वायर implies AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 24 होल स्क्वायर प्लस BC 7 होल स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 576 एंड प्लस 7 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 49। और यहाँ लिख सकते हैं और इम्प्लाई AC स्क्वायर इक्वल, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625, इम्प्लाइज AC इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर। सो AC इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल दी, AC इक्वल 25 सेंटीमीटर और दिस एंगल इज A एंड दिस इज एंगल C। तो अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट
साइन ए इक्वल, अब साइन ए इक्वल, साइन का होता है P अपॉन H। साइन ए मीन्स एंगल इज ए, सो दिस एंगल इज कंसिडर। तो जब इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो सामने वाली साइड जो है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा लेकिन सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट इज P। सो BC इज P, BC अपॉन और H दैट इज हाइपोटेनस सेम रहेगा, सो BC इक्वल AC इक्वल, और BC की वैल्यू क्या है 7, सो 7 अपॉन और AC की वैल्यू है 25। तो इस तरह से हमने साइन ए निकाल दिया, साइन ए इक्वल P अपॉन H इक्वल BC अपॉन AC इक्वल 7 अपॉन 25। दूसरा वैल्यू निकालना है cos A, cos A। तो cos A के लिए B अपॉन H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए जब परपेंडिकुलर BC होगा तो बाकी जो एक साइड बचता है AB, दैट इज द बेस, सो B इक्वल AB अपॉन H इज सेम, दैट इज AC इक्वल, AB की वैल्यू है 24, तो हो जाएगा 24 अपॉन 25। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में साइन C इक्वल, यहां भी P अपॉन H होगा, लेकिन यहां पे एंगल C है, तो जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे, एंगल C को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी AB इज परपेंडिकुलर, सो AB अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा, AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। नेक्स्ट हमें इसमें निकालना है cos C इक्वल B अपॉन H इक्वल, जब एंगल C होगा तो उस टाइम पे जो बेस होगा वो BC होगा, क्योंकि ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बाकी जो साइड बची बेस, दैट इज BC, सो B इक्वल BC अपॉन H इज AC, और BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कि एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि B राइट एंगल ट्रायंगल है, B इज राइट एंगल, और यहाँ पे AB की वैल्यू दी हुई है 24 और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC की वैल्यू निकाल दिया एंड इट इज कमिंग 25 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए निकालना है, तो साइन ए के लिए P अपॉन H, साइन के लिए P अपॉन H, और एंगल ए है तो एंगल ए से हमें साइड पहचानना है कि कौन सा साइड P होगा। तो यदि ये एंगल कंसिडर करेंगे तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो P होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा, सो परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस सेम रहेगा AC, दैट इज 7 अपॉन 25। और cos A केस में एंगल सेम है, तो यदि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये AB इज बेस, सो B इज इक्वल टू AB और H इज इक्वल टू AC, दैट इज 24 अपॉन 25। एंड दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन C केस में हमने यहाँ पे जो एंगल है वो C है, तो एंगल जब C कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन AC एंड इट्स वैल्यू इज 24 अपॉन 25। एंड cos C केस में B अपॉन H और C जब कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो ये नीचे वाली साइड है ये बेस हो गया, क्योंकि हाइपोटेनस इज फिक्स, सो BC अपॉन AC दैट इज 7 अपॉन 25। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं।
Question 2. In given figure, find tan P minus cot R. और फिगर दिया हुआ है like this, P Q R, and this side is 12 centimeter and PR is 13 centimeter, and this angle Q is right angle. That angle Q is right angle. It is given. तो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. In given triangle PQR, angle Q equal 90 degree, PQ equal 12 centimeter, and PR equal 13 centimeter, and QR हमें निकालना है. QR equal what? So by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, PR square equal PQ square plus QR square, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो PR स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस जो PR है, एंड अभी चूंकि हमने इसमें कोई और नहीं कर सकते, तो ये परपेंडिकुलर या होगा या बेस होगा एज पर एंगल, एक्यूट एंगल, एंड QR इज बेस. तो इसकी वैल्यू रख देंगे. इम्प्लाइज PR की वैल्यू है 13, सो 13 स्क्वायर इक्वल PQ की वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इम्प्लाइज 169 इक्वल 144 प्लस QR स्क्वायर इम्प्लाइज QR स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144. तो 169 में से 144 घटा देंगे तो विल गेट 25. इम्प्लाइज QR इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल 25 का स्क्वायर रूट 5. सो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. QR इक्वल 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QR इक्वल 5 सेंटीमीटर. रेस्ट यहाँ कर लेते हैं. सो हमें निकालना है tan P. tan P इक्वल P अपॉन B. tan इक्वल P अपॉन B इक्वल, अब P माने ये एंगल कंसीडर करेंगे, P एंगल कंसीडर करेंगे. तो tan P इक्वल P अपॉन B. तो जब ये P एंगल कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर QR होगा, परपेंडिकुलर होगा QR अपॉन B. जब ये परपेंडिकुलर होगा तो PQ इज बेस, सो दैट इज PQ.
सो क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12. सो इस तरह से tan P इक्वल 5/12 एंड cot R इक्वल, तो tan का जस्ट रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है cot. तो cot इक्वल B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. लेकिन यहाँ पे जो एंगल कंसिडर करना है वो एंगल R कंसिडर करना है. तो जब एंगल R कंसिडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और QR विल बी बेस. सो QR इज बेस एंड PQ इज परपेंडिकुलर. QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12. दोनों की वैल्यू निकल गई. सो tan P माइनस cot R इक्वल, tan P की वैल्यू है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू है 5/12. दोनों को माइनस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 एंड 5 माइनस 5 इक्वल 0/12. 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0. सो द आंसर इज 0. आई थिंक इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं है. एक गिवन फिगर दिया गया है, दैट इज ट्रायंगल PQR, जिसमें कि एंगल Q इज ऑफ 90 डिग्री और PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर दिया है और PR 13 सेंटीमीटर दिया है. तो इस फिगर के हेल्प से हमने QR की वैल्यू निकाल दी एंड विच इज कमिंग 5 सेंटीमीटर. तो अब हमको तीनों साइड मिल गया. तीनों साइड के हेल्प से अब हमको tan P निकालना है. यानी tan P मीन्स P/B और एंगल P कंसिडर करना है. तो एंगल जब P कंसिडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, तो उसके केस में QR इज परपेंडिकुलर और ये वाला PQ जो होगा वो बेस होगा. इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5/12 हो जाएगा. उस तरह से cot R की निकालेंगे तो cot इक्वल होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट इज B/P, बट एंगल विल बी R. तो जब R एंगल कंसिडर करेंगे तो उसी केस में PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा और QR बेस होगा. तो B/P दैट इज QR/PQ, उसकी वैल्यू रख देंगे दैट इज 5/12 और हमें ये वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R. दोनों की वैल्यू रखेंगे 5/12 माइनस 5/12. दोनों को सॉल्व करेंगे तो विल गेट 0. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल के अकॉर्डिंग साइड को पहचानना. यदि एंगल के अकॉर्डिंग साइड पहचानना आ गया तो इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल को पहचानते हुए उसके साइड को आइडेंटिफाई करना, साइड को पहचानना. क्वेश्चन थर्ड, इफ sin A इक्वल 3/4, find cos A and tan A. If sin A equal 3/4, find cos A and tan A. इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्यूशन, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ABC और B इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो गिवन sin A इक्वल 3/4,
साइन ए इक्वल 3/4। साइन मीन्स P अपॉन H, और एंगल ए है, एंगल ए है, तो इस केस में परपेंडिकुलर BC होगा, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि BC अपॉन और H इज AC, यानी BC इज परपेंडिकुलर और AC इज हाइपोटेनस। तो लेट BC इक्वल 3K and AC equal 4K. So by Pythagoras theorem, AC square equal AB square plus BC स्क्वायर इक्वल, और इम्प्लाइज AC की वैल्यू दी हुई है, माना है हमने 4K, सो दैट इज 4K स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू हमें निकालनी है, सो AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 3K, BC की वैल्यू हमने 3K माना है, सो दैट इज 3K होल स्क्वायर इम्प्लाइज, तो 4K का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर एंड प्लस 9K स्क्वायर इम्प्लाइज AB स्क्वायर इक्वल 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 16 से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7K स्क्वायर इम्प्लाइज AB इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 7K स्क्वायर इक्वल, K स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तो K होगा, सो K और 7 का स्क्वायर रूट √7, सो द वैल्यू इज AB इक्वल K √7। नेक्स्ट पार्ट इस साइड में कर लेते हैं। अब हमको निकालना है cos A, हमने तीनों साइड निकाल लिया, तीनों साइड निकाल लिया, जैसे हमने यहाँ माना था कि BC इक्वल 3K और AC इक्वल 4K, और ये साइड निकालने के बाद आया है √7K, तो साइड सब पे क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है cos A, तो cos इज B/H होता है, और हमको एंगल कंसिडर करना है A, तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और AB इज बेस, सो B की जगह पे हम लिखेंगे AB/H की जगह पे AC, और AB की वैल्यू आ रही है √7K और AC की वैल्यू है 4K, तो K और एक K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7√7/4, और दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है tan A इक्वल P/B, एंगल ए है तो P होगा BC, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, सो BC अपॉन और B होगा AB, यानी बेस इज AB, BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू है √7K, K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/√7, सो जो वैल्यू हमें निकालना था, फाइंड cos A and tan A, so the value of cos A equal √7/4 and the value of tan A equal 3/√7, so बहुत ही सिंपल सा है, इसमें sin A 3/4 दिया है, दिस इज द रेशियो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मान लिया कि
बी सी इक्वल 3 के एंड ए सी इक्वल 4 के। और तो हमें वैल्यू निकालना था ए बी का, पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन हमने रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली के √7। तो तीनों साइड का वैल्यू निकल गया। तीनों साइड के वैल्यू निकलने के बाद हमको कॉस ए निकालना था। कॉस इक्वल होता है बी अपॉन एच। एंगल कंसिडर करना है ए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइड को पहचान के ए बी अपॉन ए सी, और उसका वैल्यू रखने के बाद वी आर गेटिंग √7/4। उसी तरह से tan ए की वैल्यू पी अपॉन बी, और हमने बी सी अपॉन ए बी का वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाल दिया 3/√7। सो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Question 4. Given sec theta equal 13/12. Sec theta equal 13/12. So calculate other T ratio, that is trigonometric ratio। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें बी इज राइट एंगल और यहाँ सी थीटा, सी जो एंगल है वो थीटा है, ए को छोड़ देते हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, और सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, सो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और यहाँ पे ए एच है और थीटा कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। सो इक्वल हम लिख सकते हैं एच की जगह पे ए सी और बी की जगह पे लिख सकते हैं बी सी। सो लेट ए सी इक्वल 13 की, लेट चूंकि ए सी की जगह पे 13 है तो लेट ए सी इक्वल 13 के एंड बी सी इक्वल 12 के, और हमें ए बी निकालना है। इसमें ए बी निकालना पड़ेगा तीनों साइड के लिए। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इंप्लाइज ए सी की वैल्यू दी हुई है 13 की। सो 13 के होल स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इज 12 के, यानी दैट इज 12 के होल स्क्वायर इंप्लाइज 13 के का स्क्वायरिंग करेंगे तो 169 के स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 144 के स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं
implies AB square equal 169 k square minus 144 k square equal 25 k square, implies AB equal a square root of 25 k square. 25 k स्क्वायर का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 5k। तो इस तरह से हमको AB भी मिल गया, AB भी हम निकाल लिया। और पहले से ही हमें AC इक्वल ये था 13k और BC 12k और AB 5k मिल गया। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। मीन्स सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। सो साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। P की जगह पे है AB अपॉन AC और AB की वैल्यू है 5k अपॉन AC की वैल्यू है 13k। तो k के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 अपॉन 30। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा इक्वल cos इज B अपॉन H। तो B होगा इसमें BC और H होगा AC और BC की वैल्यू है 12k अपॉन AC की वैल्यू है 13k। k के कैंसिल, बच जाएगा 12 अपॉन 30। देन हमें निकालना है tan थीटा। tan इज P अपॉन B, tan इक्वल P अपॉन B। तो यहाँ पे P है AB और B है BC। AB की वैल्यू है 5k और BC की वैल्यू है 12k। k के कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5 अपॉन 12। अब हमें इसके बाद साइन निकाल लिया, कॉस निकाल दिया और टेन थीटा निकाल लिया। इसके बाद हम निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा इज P अपॉन B, सो कॉट थीटा इक्वल B अपॉन P इक्वल ये हो जाएगा BC अपॉन AB और BC की वैल्यू है 12k और AB की वैल्यू है 5k। k के कैंसिल तो बच जाएगा 12 अपॉन 5। और दूसरा एक और निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा इज P अपॉन H, सो कॉसेक थीटा विल बी H अपॉन P और H इज AC और P इज AB और ये AC की वैल्यू है 13k और AB की वैल्यू है 5k। k के कैंसिल और बच जाएगा 13 अपॉन 5। और यहाँ पे सेक निकालने की थीटा निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं, चूंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो बाकी जो 5 बच रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, वो हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि ठीक से थोड़ा समझने में दिक्कत हुई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक दो बार घुमा के देखेंगे तो हो सकता है कि क्लियर हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो जाएगा क्लियर, हो सकता है कि एक बार में क्लियर ना हो। तो उस वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा यदि उसको देखेंगे और सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Question 5. If cot theta equal 7 upon 8
evaluate first 1 upon sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos थीटा। और दूसरा निकालना है आपको वैल्यू cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा इक्वल 7/8 दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट given 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta इक्वल। इसको ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो उसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाले को आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसको 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में बता रखा है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। सो 7/8 होल स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 7 49/64 एंड दिस इज द आंसर। हमको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमको ये पूरा एक्सप्रेशन हमने सोल्व करके हम निकाल ले गए कॉट स्क्वायर थीटा है। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7/8, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा 49/64। सिंस 7 इंटू 7 49 और 8 इंटू 8 64। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64। तो इसका भी आंसर 49/64। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के दोनों जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हमने सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल दी। वैल्यू निकालना था इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो वैल्यू निकालना था, इवैल्यूएट करना था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का भी इस तरह से निकाल दिया और दूसरे क्वेश्चन का भी इस तरह से हमने सोल्व कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 6 इन ट्रायंगल ABC right angled at B if tan A equal 1 upon under root 3 find the value of इसको फर्स्ट नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos C plus cos A into sin C। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, ABC, एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B इज राइट एंगल। तो AC ये हाइपोटेनस हो गया, AC इज हाइपोटेनस, और अब बच गया एंगल A और एंगल C, और दिया हुआ है गिवन tan A इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3, और tan होता है P अपॉन B। तो एंगल जब ये होगा तो P क्या होगा और B क्या होगा। तो एंगल A जब होगा तो P होगा BC परपेंडिकुलर, और बेस होगा AB। तो लेट BC इक्वल 1K and EB equal under root 3K, और AC हमको निकालना है। सो बाई पाइथागोरस थियरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इम्प्लाइज AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AC स्क्वायर इक्वल वैल्यू ऑफ AB इज अंडर रूट 3K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1K और यू कैन से K स्क्वायर इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर अब प्लस K इंटू K स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर इम्प्लाइज AC इक्वल स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4K स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2K। तो इस तरह से AC हो जाएगा 2K और BC की वैल्यू यहाँ पे K एंड AB इज अंडर रूट 3K। नेक्स्ट पार्ट इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। सो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन इज P अपॉन H, एंगल A लेना है तो P होगा BC, सो BC अपॉन AC
BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू है 2K। K कैंसिल तो ये बच जाएगा 1/2। दूसरा हमें निकालना है cos A। cos A इक्वल B/H। जब एंगल ए होगा तो B होगा AB, यानी बेस होगा AB। सो AB/AC और AB की वैल्यू है √3K और AC की वैल्यू है 2K। K कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा √3/2। और नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालना है sin C। sin C इक्वल अगेन sin इक्वल P/H और जब एंगल C होगा तो P होगा AB, AB/AC। AB की वैल्यू दी हुई है √3K अपॉन AC की वैल्यू है 2K। तो K कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/2। और नेक्स्ट हमें निकालना है cos C। cos इज B/H। C एंगल लेंगे तो B होगा BC, BC/AC और BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू है 2K। K कैंसिल ये हो जाएगा 1/2। सो अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं। सो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C इक्वल sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू sin C की वैल्यू है √3/2 इक्वल 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। 4 और 4 कैल्शियम 4, ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल 4/4 दैट इज 1। तो इस तरह से वैल्यू इसकी 1 आएगी। तो इस तरह से देखा कि इसमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल B है और tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सबसे पहले तीनों साइड को फाइंड किया, तीनों साइड को निकाला और एंगल को ध्यान में रखते हुए साइड को सिलेक्ट किया जिससे उसकी वैल्यू निकाल ली और फिर उस वैल्यू को ये वाले दी हुए एक्सप्रेशन में रख दिया एंड द आंसर इज कमिंग 1। तो इस तरह से चैप्टर 8.1 के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में ठीक से आ गया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पुनः रिवर्स करके 1-2 बार देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर 8.2 हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।